नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्टिव सैटेलाइट और पैसिव सैटेलाइट हमारे क्या होते हैं। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं वो एक्ट ओनली एज अ रिफ्लेक्टर, मतलब कि पैसिव सैटेलाइट हमेशा एक रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसमें जो भी सिग्नल आपका रिसीव होगा वो क्या करेगा, जो आपका ऊपर स्पेस में जो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर लगा हुआ है उससे रिफ्लेक्ट बैक होकर के अर्थ पर आपका रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जो आपका पैसिव सैटेलाइट होता है उसके केस में लो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है। मतलब कि जब आप सिग्नल को सैटेलाइट ट्रांसपोंडर से अर्थ स्टेशन पे सेंड करते हैं तो जो उसकी रेडिएटेड पावर होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब जो सिग्नल आपका सैटेलाइट ट्रांसपोंडर से अर्थ स्टेशन पे रिसीव हो रहा है, तो जिस रेडिएटेड पावर से रिसीव हो रहा है आपको अर्थ स्टेशन पे, वो जो रेडिएटेड पावर होती है वो बहुत ही लेस होती है। तो इस वजह से आपका लो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है इन केस ऑफ पैसिव सैटेलाइट। अब नेक्स्ट है एक्टिव सैटेलाइट। तो एक्टिव सैटेलाइट्स में हमारे पास बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिग्नल को पहले क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर उसको जा कर के दोबारा से सेंड कर देंगे अर्थ स्टेशन पे। मतलब कि यहाँ पर आपका सिग्नल रिसीव हो रहा है, सैटेलाइट ट्रांसपोंडर जो कि आपका वहाँ पर प्रेजेंट है स्पेस में, वो क्या करेगा, अगर आपका जो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर है वो एक्टिव सैटेलाइट है तो वो क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा। तो वहाँ पर प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, स्कैनर्स लगे होते हैं, कैमरा लगे होते हैं हाई क्वालिटी के। तो ये सब क्या करते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, मतलब कि एक तरीके से वोल्टेज लेवल को या करंट लेवल को बढ़ाते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं। मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे हम जब सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करते हैं तो वो अपलिंक फ्रीक्वेंसी पर रिसीव होता है, मतलब कि 6 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास उस फ्रीक्वेंसी पर रिसीव होता है। उसके बाद प्रोसेस करके उस अपलिंक फ्रीक्वेंसी को डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर एक प्रोसेस का काम आ गया कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी अपलिंक फ्रीक्वेंसी थी उसको क्या किया गया, शिफ्ट किया गया, हाई से लो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट किया गया। तो फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये क्या करता है, जो प्रोसेस ब्लॉक है आपका वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बाद उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को दोबारा से उसको अर्थ स्टेशन पे आपका भेज देगा। अब एक्टिव सैटेलाइट के केस में क्या होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। मतलब कि जो आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो, जो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर आपको सिग्नल ट्रांसमिट कर, रिसीविंग एंटीना यहाँ पर जो लगा होगा वो रिसीव करेगा, तो उस सिग्नल का जो रेडिएटेड पावर होता है वो बहुत ही हाई होता है। मतलब कि जिस पावर पर आपका सिग्नल क्या हो रहा है, ट्रांसपोंडर से सेंड होकर के ये जो रिसीविंग एंटीना है उस पर रिसीव हो रहा है, तो उसकी जो रेडिएटेड पावर है वो बहुत ही हाई होती है। ये जो सिग्नल है उसका रेडिएटेड पावर बहुत ही हाई होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है इन केस ऑफ एक्टिव सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो आपका हाई होता है। अब जो हमारे बहुत पहले सैटेलाइट्स यूज़ हुआ करते थे, बहुत ही पुराने सैटेलाइट्स, तो उनको हम लोग कहते थे पैसिव सैटेलाइट। जैसे एग्जांपल के लिए इको है। और जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, जो आपके मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो आपके सारे एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए IRS-1A एंड IRS-1B। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या है कि वो पाथ जिस पर सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व करेगा, मतलब कि अर्थ का चक्कर लगाएगा आपका सैटेलाइट जिस पाथ पर, उसको आप क्या कहोगे, ऑर्बिट कहोगे। तो ये आपका अर्थ है। इसके चारों जो सैटेलाइट होगा, जहाँ पर भी आप प्लेस करोगे जिस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, अर्थ का चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। तो जो हमारे पास ऑर्बिट है वो हमारे पास 3 ऑर्बिट है। एक है हमारा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, सेकेंड है हमारा पोलर सर्कुलर ऑर्बिट एंड थर्ड है इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो पहला हमारा है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है ये क्या होता है, जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ का जो इक्विलेटरल प्लेन होता है वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है। तो जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वो इक्विलेटरल प्लेन के पैरेलल में ही होता है, उसी के जैसा ही होता है। इसीलिए जब हमारा इक्विलेटरल प्लेन पर जो सैटेलाइट आपका प्लेस्ड होगा, इस प्लेन पर जो मतलब इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट प्लेस्ड होगा, वो कि हमारा जो अर्थ होता है वो 24 आवर्स क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। और जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है वो भी 24 आवर्स ही मूव करता रहता है। तो इसलिए हम जब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट को देखते हैं अर्थ से, तो वो हमें स्टेशनरी दिखाई पड़ता है। मतलब कि वो ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो भी 24 आवर्स मूव कर रहा है, और जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है वो भी उसी वेलोसिटी से
मूव कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट प्लेस्ड होगा वो स्टेशनरी दिखाई पड़ता है अर्थ से। अब हमारा नेक्स्ट है पोलर सर्कुलर ऑर्बिट। तो पोलर सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है, वो जो हमारा इक्विलेटरल प्लेन होता है उससे 90 डिग्री पर हमारा ये प्लेस्ड होता है। मतलब कि इस ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस किया जाएगा, वो 90 डिग्री में सर्कुलर मोशन करेगा। वो कैसा करेगा, ऐसे करेगा। ये देखिए आप, ये आपका इक्विलेटरल प्लेन है, इस प्लेन के 90 डिग्री आपका क्या होगा, ये होगा। तो 90 डिग्री पर आपका क्या है, ये पोलर ऑर्बिट होता है। अब थर्ड हमारा जो ऑर्बिट है वो है इंक्लाइंड इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये क्या होता है, जो हमारा इलिप्टिकल प्लेन है उससे 63 एंगल पर होता है, 63 डिग्री एंगल पर होता है। तो ये है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो सैटेलाइट बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के होते हैं उनको इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस्ड किया जाता है। पोलर सर्कुलर ऑर्बिट जो होते हैं वो अर्थ से बहुत ही पास होते हैं। मतलब कि जो आपका जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है और जो पोलर ऑर्बिट है, तो पोलर ऑर्बिट क्या होगा, आपका अर्थ है उससे पास होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होगा। तो कुछ 980 किलोमीटर के आसपास आपका क्या होता है, पोलर सर्कुलर ऑर्बिट प्लेस्ड होता है। मतलब कि पोलर सर्कुलर ऑर्बिट आपका उस डिस्टेंस पे होता है। नेक्स्ट है हमारा अपोजी एंड पेरिजी। तो अपोजी और पेरिजी क्या होता है कि ये हमारा क्या है, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है और ये हमारी अर्थ है। तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है और जो हमारा अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ का सेंटर, या फिर आप ये कह लो कि जो भी सर्कुलर बॉडी होता है, तो सर्कुलर बॉडी पे जब आप सेंटर को मतलब मेज़र करते हो तो जो सेंटर आपका कहलाता है उसको हम इसेंट्रिसिटी से डिनोट करते हैं, मतलब ई से डिनोट करते हैं। कि अगर आपका कोई सर्कुलर बॉडी है, उसका अगर आप कोई सेंटर पॉइंट निकालो तो सेंटर पॉइंट को ई से डिनोट करते हैं और उस ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, इसका सैटेलाइट का ऑर्बिट है। तो मतलब कि इस ऑर्बिट में आपका सैटेलाइट क्या करेगा, मोशन करेगा अर्थ के सराउंडिंग। तो यहाँ पर अर्थ के सेंटर से और जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है वहाँ से अगर आप एक डिस्टेंस मेज़र करते हो तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको मेज़र होकर के आएगी वो आपका कहलाएगी अपोजी, मतलब अपोजी डिस्टेंस। और जो मिनिमम डिस्टेंस आपको मेज़र होकर के आएगी वो कहलाएगी पेरिजी डिस्टेंस। तो ये आपका क्या है, ये पेरिजी है और ये आपका क्या है, अपोजी है। मतलब कि ये आपका क्या है, सैटेलाइट का ऑर्बिट है। तो सैटेलाइट के ऑर्बिट से यहाँ पर देखिए आपका अर्थ क्या है, अर्थ यहाँ पर है, मतलब अर्थ आपका ये है और जो अर्थ का इसेंट्रिसिटी है वो ये है। तो यहाँ से जो आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो ये क्या है, देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दिख रही होगी। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही आपका क्या कहलाता है, अपोजी डिस्टेंस कहलाता है। तो अपोजी एक तरीके से वो डिस्टेंस है जो आपके सैटेलाइट के ऑर्बिट से अर्थ के सेंटर मेज़र की हुई मैक्सिमम डिस्टेंस को अपोजी कहते हैं। उसी तरीके से जो पेरिजी है, पेरिजी क्या होता है, ऑर्बिट, सैटेलाइट के ऑर्बिट से अर्थ के सेंटर की वो मिनिमम डिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो सैटेलाइट के ऑर्बिट से जो अर्थ का सेंटर है वो बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर है। तो ये आपका क्या है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि ए क्या है, ए एक सेमी मेजर एक्सिस है इलिप्टिकल ऑर्बिट का, ये आपका क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट ही है। तो यहाँ पर इसको आपने मतलब ए को आपने कहा है कि सेमी मेजर एक्सिस है ये, और ई क्या है, आपका इसेंट्रिसिटी है। तो अगर आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपको अपोजी अगर फाइंड करना है तो आपकी जो अपोजी डिस्टेंस आएगी वो क्या निकल के आएगी, मैक्सिमम आप डिस्टेंस कब आपको फाइंड आउट होगा, जब आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तब आपको मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो ए प्लस ए ई आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट डिस्टेंस हो जाएगा, या फिर वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी जिसको आप क्या कह रहे हो कि अपोजी है। तो ए जब कॉमन ले लोगे तो जो आपका अपोजिट डिस्टेंस आएगा वो ए इंटू 1 प्लस ई आ जाएगा। अब इसी तरीके से मिनिमम डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो मिनिमम डिस्टेंस हमें कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू 1 माइनस ई। ये आपका क्या मिलेगा, आपको मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, जिसे हम पेरिजी बोलते हैं। सैटेलाइट ऑर्बिट्स में हमारे पास 3 टाइप्स के ऑर्बिट्स हैं। एक है हमारा लियो, मतलब कि लोअर अर्थ ऑर्बिट। दूसरा है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एंड तीसरा है हमारा जीईओ, मतलब जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कोई एक डिस्टेंस रख दी गई है कि अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं या फिर इतने डिस्टेंस पर हैं अर्थ से, तो आपका वो क्या होगा, या तो लोअर अर्थ ऑर्बिट होगा, या तो फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट होगा, या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होगा। तो जो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो अगर अर्थ से आपका अगर 500 किलोमीटर से 900 किलोमीटर की रेंज पर अगर आपका सैटेलाइट प्लेस्ड है,
तो इसका मतलब है कि वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस्ड है। मतलब कि अगर आपकी जो डिस्टेंस है अर्थ से, अगर आप अर्थ से 500 किलोमीटर या फिर 500 से 900 किलोमीटर की रेंज में जाते हो, या फिर 500 से 900 किलोमीटर की रेंज में अगर आपका जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका सैटेलाइट है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। मतलब कि वहाँ पर आपका सैटेलाइट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। अब आपका जो सेकंड है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट की रेंज क्या है कि अगर आपका सैटेलाइट 5000 से 12000 किलोमीटर की रेंज में है, मतलब कि अर्थ से अगर आप 5000 किलोमीटर ऊपर जाओ और 12000 किलोमीटर तक रहो, तो आपका जो सैटेलाइट है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होगा। थर्ड, अगर आपका सैटेलाइट जो है वो 36000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है अर्थ से, या फिर 36000 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पर है, तो जो आपका सैटेलाइट है वो जियो अर्थ ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपके ऑर्बिट्स हैं वो डिस्टेंस के बेसिस पर क्लासीफाई किए गए हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट है, कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, कि आपका जियो अर्थ ऑर्बिट है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो रेंज है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट के लिए क्या रेंज है कि जो आपका सैटेलाइट है वो 5000 से 12000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हो। जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के केस में क्या है कि जो आपका सैटेलाइट है वो 36000 किलोमीटर या से ज़्यादा की रेंज पर प्लेस्ड हो। और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसके केस में जो आपका सैटेलाइट है वो 500 से 900 किलोमीटर की रेंज में प्लेस्ड हो। तो यहाँ से ये आपके 3 ऑर्बिट्स हैं